Hello friends, welcome to Learning Sessions and this side it's Ashish Jain and we are having on this side Kirti Kalia who is digital marketing expert and we are here in the webinar related to the digital marketing जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं कि why digital marketing is that much important in our lives and further how we can make the most out of it. तो डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड आप ऑलरेडी जानते हैं, बहुत जगह आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन इसके कुछ जो कोर फंक्शंस हैं उनके बारे में हम नहीं जानते हैं एंड मोर ओवर इस एस्पेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस रह सकती है अपनी हमारी लाइफ में, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं. तो पर्टिकुलरली इस वेबिनार में वी विल बी लर्निंग रिलेटेड टू दैट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई इट इज मच इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स एंड फर्दर हाउ वी कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. कहने का मतलब है चाहे आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक हाई स्कूल स्टूडेंट हैं, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, वेदर यू आर रिटेलर या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर मैन्युफैक्चरर हैं, आप सभी को अपनी लाइफ्स में, अपने बिजनेसेस में, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए जरूरत पड़ती है बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज द टूल जिसके थ्रू आप यहां पर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपनी ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं एंड अपनी जो सेल्स हैं उनको स्काई रॉकेट कर सकते हैं. So we will be learning related to that what all these types are and how we can make digital marketing so much successful and how we can do learn related to it. So we are having a course जिसमें हम particularly जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या क्या टूल्स का यूज़ करते हैं एंड उन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से उसे अपना अर्निंग सोर्स बना सकते हैं, आइदर एज अ फ्रीलांसर या फिर हम अपने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस इज अ जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके एंड में वी विल बी गिविंग यू अ चांस सो एज टू स्टार्ट वर्किंग विद अस बिकॉज वी विल बी इम्पार्टिंग यू विद द नॉलेज जो प्रैक्टिकली यूज होती है. डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स तो बहुत से अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत से यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अवेलेबल करवाते हैं, लेकिन उसमें प्रैक्टिकलिटी के साथ नहीं बताया जाता कि क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिसके थ्रू हम एक बिजनेस को रन कर सकते हैं. एज यू आर अवेयर ऑफ मी, आई एम फाउंडर ऑफ लर्निंग सेशंस एंड फर्दर लेट मी टेल यू वन थिंग कि डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हुए ही इन द लास्ट 4 years आई स्टार्टेड बैक इन 2018 इन फुल फ्लो. तो यहां पर 2018 से लेकर के आज तक वी हैव बेसिकली मेड अ सेल मोर देन 7 करोड़ रुपीस. यू हर्ड इट राइट, सिंपली यूजिंग द यूट्यूब प्लेटफॉर्म. कोई भी यहां पर फुटफॉल नहीं है हमारे इंस्टीट्यूट में. दिस इज एन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट. सिर्फ और सिर्फ हम डिजिटल मार्केटिंग का हम जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू हमने ये सेल्स को ग्रैब किया है. So if you want to have those skills in you जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस में आप ग्रोथ लेकर आ सकते हैं या फिर आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं सो एज टू मेक इट एज अ अर्निंग सोर्स, तो पर्टिकुलरली आप सभी के लिए ये वेबिनार जरूर है. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप जान जाएं कि आपकी लाइफ में डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है एंड मोर ओवर क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप इसे अपना एक बहुत ही ज्यादा बेटर अर्निंग रिसोर्स भी बना सकते हैं. शुरू की स्लाइड्स में आपने ऑलरेडी एक स्लाइड देखी होगी जिसमें I basically assured you कि you can start earning ₹30,000 right away after 3 months training program over there. तो उसके पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में हम डील कर सकते हैं. So please do confirm the audio video quality at the earliest. जल्दी से जल्दी audio video quality को confirm कर दीजिए ताकि आज का ये जो वेबिनार है हम बिना वक्त गवाए हुए यहाँ पर स्टार्ट कर पाएं. एंड साथ ही साथ आई रिक्वेस्ट यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि काइंडली आप एक स्माइली जरूर भेज दीजिए अगर ऑडियो वीडियो क्वालिटी आपको बिल्कुल सही आ रही है. सो आई एम वेटिंग फॉर योर स्पेस, काइंडली प्लीज डू द नीडफुल. साथ के साथ जो सोशल लिंक्स हैं आपके साथ यहाँ पर स्क्रीन पर ऑलरेडी लिस्टेड हैं, आप उन सोशल लिंक्स को जरूर फॉलो कीजिए. अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहता है पर्टिकुलर टू द सेशन, पर्टिकुलर टू द कोर्स ओवर देयर, वी विल बी डेफिनेटली बी गेटिंग बैक टू यू ओवर देयर. So the audio video quality over here seems to be working quite fine, so let's start the session over here. तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो पर्टिकुलरली हमें क्यों चाहिए, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग वी मस्ट बी फॉलोइंग. तो कुछ एक पॉइंट्स में मैंने यहां पर इसको सेपरेट कर लिया है, कुछ पॉइंट सिस्टम बना रही है जिसके थ्रू आप जान पाएंगे कि क्यों हमें इसे फॉलो करना चाहिए. ओके, सो पहली चीज है कि मॉडर्न कस्टमर्स जो हैं वो क्या है, डिजिटल हैं. अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे, इवन देखिए यंग जनरेशन तो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करती है. साथ ही जो हमारे पेरेंट्स हैं या फिर जो ओल्ड जनरेशन, पिछली जनरेशन के लोग भी है, दे आर आल्सो शिफ्टिंग टुवर्ड द डिजिटल मार्केटिंग. चाहे वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल है, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो गया, या पर्टिकुलरली किसी चीज को सर्च करने से लेकर ही हो गया.
जब भी आपको कोई चीज सर्च करनी होती है, जब भी आपको कोई प्रोडक्ट लेना होता है, चाहे आपको अपना होटल रूम बुक करवाना है, चाहे आपको अपनी टिकट बुक करवानी है, यू जस्ट डू सर्च इट ऑन द गूगल इटसेल्फ एंड गूगल के 3-4 पहले रिजल्ट आप देखते हैं, उसमें से जो भी आपको फैंसी कीवर्ड्स लगते हैं, जो भी आपको फैंसी फोटोज या वीडियोस लगती हैं, यू सिलेक्ट देम एंड फर्दर उसके साथ यू स्टार्ट योर जर्नी, जिसमें आप बेसिकली पार्ट बन जाते हैं एक डिजिटल मार्केटिंग फ्लो डायग्राम का, जिसमें स्टूडेंट जो यहां पर कस्टमर है उसका जो फ्लो है वो स्टार्ट होता है बाय सर्चिंग या फिर पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करते हुए। दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। सेकंड, इट इज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। अब आप कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग में तो बहुत खर्चा होता है, ठीक है, चाहे वो हम डिफरेंट कैंपेन्स की बात करें, हम सभी कैंपेन्स के बारे में इन डिस्कशन बात करेंगे रिलेटेड टू एसएमएस कैंपेन, आईवीआर या फिर ईमेल कैंपेन्स हो गई, या फिर गूगल एड्स आपके पास हो गई, इंस्टा एड्स हो गई, सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो एड्स हो गई, वो सभी हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हम इनको कंपेयर करें टू द जेनरिक फॉर्म्स ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, तो ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। हैव यू एवर थॉट कि अगर आपको न्यूज़पेपर में कोई अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो पोस्ट करवाना है, व्हाट इट विल कॉस्ट? इट विल कॉस्ट अराउंड यू 50,000 और मे बी इवन मोर। अगर आपको वहां पर हाईलाइटेड फोटोग्राफ चाहिए, हाईलाइटेड यहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए, तो डेफिनेटली दैट विल इवन कॉस्ट यू मोर, ठीक है। लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो यू कैन इवन स्टार्ट विद 100 रुपीज और 200 रुपीज। आप अपने जो भी यहां पर क्राइटेरियन है उनको फुलफिल करते हुए अपनी बजट के हिसाब से आप यहां पर डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन डू इट फॉर योर प्रोडक्ट, यू कैन डू इट फॉर योर क्लाइंट प्रोडक्ट, यू कैन डू इट फॉर योर जॉब पर्पसेज। आपका स्किल अपग्रेडेशन भी होता है, आप अपनी रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन इफ एट अ लेटर स्टेज, even if at a later stage you basically are having your own product, like I already told you that we sell digital courses online related to the government exams, related to the JIB, CIB and the bank promotions. So I basically created more than 64 courses and particularly उन सभी courses को मैं market किस तरह से कर रहा हूं? I do not go to door, मैं door to door तो visit नहीं कर रहा हूं, ना ही particularly अभी तक हमने newspaper में कोई advertisement दी है, but still how I am getting that much number of the users, that much number of the customers from the online market over there. That is the part of the digital marketing. Okay, and ये बहुत ही ज्यादा, this is super affordable. Okay, third, it's related to कि हम यहाँ पर easily अपने customers को track कर सकते हैं, उनको monitor कर सकते हैं. Now you are having the click, you are having the basically whensoever you do search, you basically click on a link. तो आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, लेकिन अगर आप लिंक को ध्यान से देखेंगे ना, उसमें बहुत से पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ एक डाटा अपना ऑलरेडी यहां पर सामने वाली पार्टी के साथ शेयर कर बैठते हैं, चाहे वो हमारा नेम है, चाहे वो हमारा आईपी एड्रेस है, चाहे वो हमारी लोकेशन है, डेमोग्राफिक्स है, वो सब चीजें हम यहां पर शेयर कर बैठते हैं। तो सामने वाला पर्सन यानी कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, ही इज इन अ पोजीशन, वो सुपीरियर पोजीशन में होता है कि वो इजिली ट्रैक कर सकता है, इजिली मॉनिटर कर सकता है कि कहां से ये जो लिंक है वो कहां से क्लिक्स आ रहे हैं, कौन से पर्सन ने क्लिक किया, क्या उसका फ्लो था, कौन से पेज तक वो पहुंचा। लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट्स से कि आप एक वेबसाइट, आप एक प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं। लेट्स से कि आप यहां पर एक टिफिन परचेज करना चाहते हैं एंड उसके लिए आपने गूगल पर सर्च किया, आपके सामने कुछ एक रिजल्ट्स आ गए। द रिजल्ट्स मे बी फ्रॉम द myntra.com, मे बी फ्रॉम रिलेटेड टू Amazon से रिलेटेड, फ्लिपकार्ट से रिलेटेड, किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड आपके पास रिजल्ट्स आ गए। यू क्लिक्ड ऑन वन ऑफ द वेबसाइट एंड फर्दर आप यहां पर जाते हैं एंड फर्दर लॉगिन करते हैं, उनके पास आपकी लॉगिन की डिटेल्स चलेगी एंड फर्दर उसके बाद आप क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। Now when you are scrolling the product, एक हिस्ट्री आपकी बैकएंड के ऊपर क्रिएट हो रही है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड द ई हिस्ट्री, ठीक है, जिसके थ्रू यहां पर सामने वाली पार्टी यानी कि जो डिजिटल मार्केटर है वो ये जानता है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी विजिटिंग द गूगल और यू विल बी विजिटिंग एनी ऑफ द सोशल प्लेटफॉर्म, यू बेसिकली सी कि आपको उसी से रिलेटेड जो फोटोग्राफ्स हैं, उसी से रिलेटेड जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो आपको शो होती हैं। दिस इज पर्टिकुलरली जहां पर डिजिटल मार्केटिंग जो है वो 360 डिग्री व्यू लेकर आता है कस्टमर से रिलेटेड, जहां पर कस्टमर को वही दिखाया जाता है वो जो वो लेना चाहता है एंड कहीं ना कहीं आप वहां पर किसी चीज में अपना इंटरेस्ट बना बैठते हैं एंड फर्दर यू डू परचेज द प्रोडक्ट ओवर देयर, ठीक है। तो काफी ज्यादा इजी है ट्रैक करना एंड मॉनिटर करना एंड साथ ही आप अपने ब्रांड को एक इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस के तौर पर पेश कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के सामने। अब पुराने जमाने में क्या होता था, लोग टेलीविजन के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर्स के थ्रू या फिर रेडियो के थ्रू अपनी एडवर्टाइजमेंट करते थे। खैर अभी भी करते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन क्या सभी कस्टमर्स, सभी यहां पर जो भी सेलर्स हैं, सभी बिजनेसेस हैं, क्या उनका इतना बजट रहता है कि वो यहां पर टेलीविजन के ऊपर या रेडियो के ऊपर अपना एडवर्टाइजमेंट कर पाए? डेफिनेटली यू नो द आंसर, दैट इज अ बिग नो, ओके। लेकिन
लेकिन आप यहां पर डिजिटल मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आप यहां पर अपना जो भी एक्सपीरियंस है, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस है, वो आप पेश कर सकते हैं अपने कस्टमर के सामने। अब आप YouTube के ऊपर वीडियोस तो देखते ही हैं ना। अब जब YouTube के ऊपर हम वीडियोस देखते हैं तो वहां पर आपके सामने एडवर्टीजमेंट आती है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट पहले आए, चाहे वो वीडियो को प्ले करते हुए आ जाए, या फिर आपके पास यहां पर इन एंड यहां पर वीडियो में यहां पर एडवर्टीजमेंट्स आती हैं। तो यू हैव टू वॉच दोज वीडियोस, एंड अगर वो वीडियो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आती है, यू मे प्रोबेबली बी क्लिकिंग ऑन दोज वीडियोस एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ द इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस। आपको प्रोडक्ट के बारे में भी पता लगता है, आपको अवेयरनेस यानी कि ब्रांड अवेयरनेस भी आप कर सकते हैं, एंड पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केटिंग के केस में ना 1-to-1 आप यहां पर टॉक भी कर सकते हैं, यानी कि आप इंटरेक्टिव वे में यहां पर अपने कस्टमर के साथ डील कर सकते हैं। आप फीडबैक भी ले सकते हैं अपने कस्टमर से, जबकि रेडियो टेलीविजन के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं थी। दोज वर वन वे कम्युनिकेशंस ओवर देयर। एंड फर्दर डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए हम यहां पर कन्वर्जन्स लेकर आ सकते हैं, एंड कन्वर्सेशंस का पार्ट भी बन सकते हैं। कन्वर्जन्स रहते हैं रिलेटेड टू कि अगर मैंने एक मैसेज को थाउजेंड्स ऑफ पीपल के आगे मैंने यहां पर सेंड कर दिया, तो आई विल बी गेटिंग सम ऑफ द रिस्पॉन्स। चाहे अगर मैंने 10,000 लोगों को मैसेज किया, अगर मुझे 1% रिस्पॉन्स भी आता है, if I'm getting even 1% response rate over there, तो 100 people were basically with me जो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थे। Now I'm having an idea कि ये 100 लोग जो हैं वो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, एंड आई कैन फर्दर उनको मैं कॉल कर सकता हूं, उनको मैं IVR के थ्रू कॉल लगा सकता हूं, या फिर व्हाट्सएप कैंपेन्स लगा सकता हूं, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट कर सकता हूं, जिसके थ्रू हो सकता है कि वो 100 में से विच वर ऑलरेडी इंटरेस्टेड इनटू माय प्रोडक्ट, मैं उसमें से 100 में से एक बहुत अच्छी परसेंटेज जो है उनको कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी कि अपना कस्टमर बना सकता हूं, अपना प्रोडक्ट सेल ऑफ कर सकता हूं। ओके, 6 इट इज रिलेटेड टू यू कैन रिस्पॉन्ड टू ट्रेंड्स इन रियल टाइम। अब आपने देखा होगा ना, जब भी कोई चीज ट्विटर के ऊपर क्या होती है, ट्रेंडिंग होती है, इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रेंडिंग होती है, उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ रील्स बननी शुरू हो जाती हैं। व्हाई दोज पीपल आर मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ रील्स व्हेन दे आर नॉट गोइंग टू अर्न अ पेनी आउट ऑफ इट? यू आर रोंग अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि वो अर्न नहीं करते हैं, दे डू अर्न आउट ऑफ इट। हो सकता है कि आप में से बहुत से व्यूअर्स के यूट्यूब चैनल हो या फिर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स हो जिनके ऊपर आपके पास एक बहुत अच्छा नंबर है, बट यू डोंट नो हाउ टू मोनेटाइज इट। आपको ये नहीं पता उसको मोनेटाइज किस तरह से करना है, किस तरह से हम वहां से पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। तो लेट मी टेल यू, इस कोर्स में हम हर एक चीज को जानने वाले हैं। सो यू कैन रिस्पॉन्ड टू द ट्रेंड्स ओवर देयर। वी विल लेट यू नो कि आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंगली किस तरह से पोस्ट क्रिएट करनी है, चाहे वो फोटो एडिटिंग का पार्ट है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग का पार्ट है। इस कोर्स में फुल फ्लेज सभी चीजें हमारे पास कवर होने वाली हैं। 7th point, it is related to definitely we can do increase our reach. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपको मैं एक इंस्टीट्यूट का एग्जांपल देता हूं, ठीक है, लेट्स से एक इंस्टीट्यूट में 50 स्टूडेंट्स होंगे, 100 होंगे, लेट्स से बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है तो उसमें 1000 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स थे। लेकिन अब एक चीज सोचिए, 1000 स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए आपको उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उतने ही आपको टीचर्स चाहिए, आपको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग चाहिए जिसके लिए आपको एक हेफ्टी रेंट भी पे करना पड़ेगा। एंड मोर ओवर अब वो सिर्फ और सिर्फ 1000 जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको जानते हैं। हो सकता है कि आपकी इंस्टीट्यूट काफी रिनाउंड इंस्टीट्यूट हो सकता है कि आपकी पहुंच जो है अपनी टेरिटरी में काफी अच्छी हो, यानी कि अगर मैं लुधियाना से हूं तो मैं कहता हूं कि मेरे इंस्टीट्यूट की जो रीच है वो पूरे लुधियाना को कवर करती है। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर प्लेसेस, व्हाट अबाउट द अदर डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर हम अभी नहीं पहुंचे? डिजिटल मार्केटिंग इज द टूल। डिजिटल मार्केटिंग वो टूल है जिसके थ्रू हम ये जो गैप है ना उसको ब्रिज आउट कर सकते हैं, इसको कवर अप कर सकते हैं। तो हम अपनी यहां पर अवेयरनेस लेकर के आ सकते हैं, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने ब्रांड से रिलेटेड एक अवेयरनेस लेकर के आ सकते हैं दैट यस दिस ब्रांड डू एग्जिस्ट। एंड फर्दर जब भी हम कभी ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ अवर ब्रांड। ठीक है, जब सोनी ने अपनी शुरुआत की थी तो सोनी का नाम ना जापान में बिल्कुल भी चलता नहीं था, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी एक रेपुटेशन क्रिएट की। दे बेसिकली रीच्ड आउट द कस्टमर्स एंड नाउ दे आर बेसिकली अ ब्रांड, बट स्टिल दे आर इंडल्ज कि वो यहां पर जब भी कोई ट्रेंडिंग चीज होती है ना तो उसके ऊपर अपना ट्वीट भी करते हैं, जब भी कोई ट्रेंडिंग चीज होती है तो अपनी एड्स भी चलाते हैं। यानी कि हर एक यहां पर हर एक कंपनी चाहे वो ब्रांडेड है, चाहे नॉन ब्रांडेड है, चाहे नई है, चाहे स्टार्टअप है, चाहे कुछ भी है, दे ऑल आर फॉलोइंग द डिजिटल मार्केटिंग टूल्स ओवर देयर एंड दैट इज द वर्थ दैट व्हाई वी मस्ट बी लर्निंग द डिजिटल मार्केटिंग concepts over there. Because my friends, let me tell you one thing again, whether you are a student, whether you are a job person, whether you are having your own business, whether you are providing services, each and every person,
बेसिकली उनका पर्पस क्या है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है या फिर उन्होंने अपना प्रोडक्ट सेल करते हुए पैसा कमाना चाहते हैं, अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं. सो दिस इज 100% जेन्युइन वे, दिस इज 100% जेन्युइन वे एंड बिल्कुल सही स्टीक तरीका आपको बताने वाला हूं बिकॉज आई एम ऑलरेडी हैविंग 9+ years ऑफ द एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ यूट्यूबिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग ओवर देयर. मैंने बहुत सी गलतियां करी अपनी लाइफ में, बहुत से टूल्स का इस्तेमाल किया, पेड टूल्स का इस्तेमाल किया, फ्री टूल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन अब उस टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आई एम रेडी विद द स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू मैं यहां पर आपको एक स्टीक तरीका बता सकता हूं जहां पर आप अच्छी लर्निंग करते हुए स्किल अपग्रेडेशन कर सकते हैं एंड डेफिनेटली उसे अपना अर्निंग का पार्ट बना सकते हैं, वेदर एज अ फ्रीलांसर, वेदर एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. और आपको मैं एक चीज तो बता ही रहा हूं कि ये जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग रहेगी तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग अ चांस सो एज टू वर्क अलोंग विद अस. ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग कैन हेल्प ब्रांड्स इंप्रूव द कस्टमर रिलेशनशिप. आप देखते हैं कई बार ना आप कोई प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, आप प्रोडक्ट लेकर के आए लेकिन साथ के साथ ही आपको 2 दिन के बाद ना एक उनकी ऑटोमेटेड कॉल आ गई जिसको हम IVR कहते हैं, इंस्टेंट वॉइस रिस्पॉन्स कहते हैं. तो पर्टिकुलरली आपको वो कॉल आ जाती है एंड फर्दर दे डू आस्क यू फॉर योर फीडबैक कि इतने इतने नंबर में से आपने ये प्रोडक्ट परचेज किया था, हाउ मच डू यू रेट, आप कितना रेट करते हैं. या फिर आपने Amazon से प्रोडक्ट परचेज किया, वहां पर रिव्यू सेक्शन अवेलेबल था, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया ना आप वहां पर जाकर के रिव्यू देंगे एंड फर्दर कंपनी वाले आपको डेफिनेटली कॉल करते हैं बिकॉज दे आर अवेयर कि अगर वहां पर 2-4 भी रिव्यूज जो हैं वो अच्छे नहीं हुए ना तो पर्टिकुलरली दैट इज गोइंग टू हिट देयर सेल्स. तो यहां पर एक कंपिटिटिवनेस भी आती है एंड साथ के साथ आपको फीडबैक पता चलती है, रियल टाइम में कस्टमर से पता चलता है कि एक्चुअल में कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं. बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि हम सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, वी वांट टू हैव अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप. हमारी भी यही सोच है, हम आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्स में एनरोल नहीं करवाना चाहते, वी वांट टू हैव यू टू वर्क विद अस. हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें, हमारे से सीखें. अगर हमारे साथ काम करना सिलेक्ट नहीं भी करते हैं, हो सकता है कि बहुत से जो हमारे यहां पर पर्संस रहे जो यहां पर हमें ज्वाइन करते हैं उनके अपने बिजनेसेस हो, तो डेफिनेटली अगर वो जॉब नहीं भी करते हैं हमारे साथ, स्टिल दे विल बी हैविंग अ वेरी गुड नॉलेज, अ वेरी गुड सेट ऑफ स्किल्स जिसको वो यूज कर सकते हैं इन डिजिटल मार्केटिंग के पर्पसेस के लिए. एंड द लास्ट वन इट इज रिलेटेड टू हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, डेफिनेटली क्योंकि हमारे कंपटीटर्स भी फॉलो कर रहे हैं. अब अगर आपके घर के पास कोई पर्सन लाइट लगाता है तो होता है ना मन में कि हम भी लाइट्स लगाएं इस बार, सेम चीज ऐसे ही है. अगर वो डिजिटल मार्केटिंग को फॉलो कर रहे हैं ना तो दे विल बी हैविंग एन एज ओवर देयर. हो सकता है कि वो आपके कस्टमर्स को भी खींच ले अपनी तरफ. सो दैट्स व्हाई आल्सो वी मस्ट बी यूजिंग द डिजिटल मार्केटिंग इन आवर लाइफ्स. नेक्स्ट, इस पॉइंट के ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग से हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इसका कंसेप्ट आया कब आया था. तो डिजिटल मार्केटिंग टर्म का सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था 1990s में एंड फर्दर कुछ एक पर्संस ने इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था अपनी लाइफ में. उन्होंने देखा कि काफी ज्यादा इसका बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उसी टाइम के दौरान .com बूम भी आया था. यानी कि जब वेबसाइट्स बननी शुरू हुई थी सभी लोगों ने यहां पर ऑनलाइन आना शुरू कर दिया था. उनको पता लग गया था, देखिए जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं, चाहे Amazon की बात करते हैं, चाहे पेपाल की बात करते हैं, किसी भी बड़े बिजनेस की बात कर लीजिए, जब .com बूम आया था ना तो उन्होंने तभी से इसमें इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी थी एंड छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू नहीं की थी, उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी थी क्योंकि उनको यह पता लग गया था कि अभी हमारी रीच जो है वो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी तक है या नंबर ऑफ टेरिटरीज तक है, लेकिन अगर हमें अपनी रीच को इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली हमें डिजिटल होना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या बनता है. अब डिजिटल मार्केटिंग में ये डिजिटल मार्केटिंग जो है ना वो B2B पर्पसेस के लिए भी यूज होती है एंड B2C पर्पसेस के लिए भी यूज होती है. B2B का मतलब रहता है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, B2C का मतलब रहता है बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन के लिए. यानी कि हम B2B बेसिस की अगर बात करते हैं ना तो वहां पर भी जो मार्केटर्स हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं. जैसे कि अगर हम लिंक्डइन की बात करें, ट्विटर की बात करें, वहां पर बिजनेसेस के साथ भी डील करते हैं. यानी कि कोई होलसेलर है उसको रिटेलर चाहिए, कोई होलसेलर है उसको रिटेलर चाहिए, कोई मैन्युफैक्चरर है उसको होलसेलर चाहिए, उसको एजेंसी चाहिए, तो दे कैन बेसिकली ग्रैब द बिजनेस फ्रॉम देयर. अगर B2C की बात करूं तो बहुत से प्लेटफॉर्म है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स एग्जांपल्स आर देयर. फ्लिपकार्ट है, माइंत्रा है, अजियो है, कितने भी वेबसाइट्स आप ले लीजिए, दे आर ऑल देयर. पेपरफ्राई.com, लेंसकार्ट.com, सभी ने अपनी जो यहां पर जो विजन था वो यही रखा था कि हम डिजिटल रहेंगे. एक बार उन्होंने डिजिटल के थ्रू अपना एक्सपेंशन कर लिया, देन दे स्टार्टेड देयर फ्रेंचाइजी सिस्टम, अपने फ्रेंचाइजी सिस्टम भी वो लेकर आ गए. ओके, दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप हर एक पॉइंट के ऊपर है, हर एक लेवल के ऊपर है. वेदर यू आर अ बिजनेस, वेदर यू आर अ कस्टमर, वेदर यू आर बेसिकली अ स्टूडेंट, हर जगह पर इसका स्कोप बनता है एंड फर्दर यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, ये जो जॉब बेसिस हम आपको कह रहे हैं ये वर्क फ्रॉम होम बेसिस पर रहने वाला है. यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 15-20 दिन की
फर्दर ट्रेनिंग के लिए, यानी कि 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 15-20 दिन के लिए हमें हमारे सेंटर में विजिट करना होगा। एंड उसके बाद यू विल बी हैविंग वर्क फ्रॉम होम। आप घर पर रहते हुए फ्लेक्सिबल आवर्स में अपना जो भी काम है, आपको जो भी जॉब वर्क प्रोवाइड किया जाएगा, उसको आप यहां पर कर सकते हैं। सो हम नई ऑडियंस तक किस तरह से पहुंच सकते हैं? पहला एग्जांपल आता है, पहली चीज जो आती है दैट इज रिलेटेड टू पेड सर्च के थ्रू। अब मार्केटर्स जो है वो गूगल एड्स का, लिंक्डइन का या पर्टिकुलरली फेसबुक एड, इंस्टा एड्स, इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस तक पहुंच पाए। अब यहां पर दूसरा तरीका आता है ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू। ऑर्गेनिक सर्च का मतलब होता है कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर काम किया। वेबसाइट, अगर मैं अपनी वेबसाइट बनाता हूं, इफ यू आर अवेयर, वेबसाइट में हम आर्टिकल्स डालते हैं या कंटेंट डालते हैं। अब उस कंटेंट को हम यहां पर एसईओ ऑप्टिमाइज करते हैं। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि सर्च इंजन क्या क्या है, जैसे गूगल है, बाइडू है, ask.com है, ठीक है, याहू है, ये सभी क्या सर्च इंजन है, ये सभी सर्च इंजन है। यानी कि आप यहां पर जाकर सर्च करते हैं। अब यहां पर इंडिया में तो एक ट्रेंड है, हम गूगल के सर्च इंजन कहते हैं, यानी कि कुछ सर्च करना तो हम सिंपली कहते हैं गूगल कर लो, ठीक है। तो अब इस फैक्ट को समझिएगा कि जब आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो आपको क्या एक टॉपिक के ऊपर आपको क्या लगता है कितनी वेबसाइट्स होंगी? एक एक टॉपिक के ऊपर माय फ्रेंड्स थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक को कवर कर रही हैं। बट हाउ बेसिकली सम ऑफ द वेबसाइट्स आर ऑन द टॉप। कैसे कुछ एक वेबसाइट जो होती है वो टॉप पर होती हैं, यानी कि आप सर्च करते हैं, लेट्स से कि मैंने यहां पर सर्च किया, नियर बाय रेस्टोरेंट्स के बारे में सर्च किया एंड एबीसी रेस्टोरेंट का नाम सबसे पहले आ गया, एक्सवाईजेड रेस्टोरेंट का नाम उससे बाद आ गया, पीक्यूआर रेस्टोरेंट का नाम उसके बाद आ गया। तो मैं क्या सभी की सभी सर्चेस को देखने वाला हूं? नहीं, आई विल नॉट बी हैविंग दैट मच टाइम कि मैं सभी की सभी सर्च को देख लूं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं पहली 10 सर्चेस को सर्च देख लूंगा कि इसमें कौन सी जो चीजें हैं वो मुझे फैसिनेटिंग लग रही हैं। अब उसमें भी बहुत सी चीजें होती हैं, कई केसेस में आप देखते हो कि सर्च इंजन पर जब आप सर्च करते हैं ना तो वहां पर उनके लिंक्स आए हुए हैं, या फिर आपके पास वाटरफॉल स्ट्रक्चर बना हुआ है, या फिर आपके पास कोई इमेज है, कोई वीडियो है जो कि आपको फैसिनेट करती है, थंबनेल, तो आप उस वीडियो के ऊपर, उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं एंड पर्टिकुलरली यू गेट टुवर्ड दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट। आप उस रेस्टोरेंट को चूज कर लेते हैं एंड यू मेक योर माइंड कि आपको किस तरफ जाना है या किस तरफ नहीं जाना है। ओके, तो ऑर्गेनिक सर्च के केस में पर्टिकुलरली जो डिजिटल मार्केटर है ना वो कोर बेसिस के ऊपर काम करता है। कोर बेसिस का मतलब है कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ध्यान देगा, चाहे वो ऑफलाइन एसईओ है चाहे ऑनलाइन एसईओ है, वो उसकी तरफ ध्यान देगा, जिसके पर्टिकुलरली बारे में हम बताएंगे कि क्या क्या मॉड्यूल हम कवर करने वाले हैं। थर्ड, इट इज रिलेटेड टू ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स। आपको बहुत बार ईमेल्स आपको रिसीव होती हैं, ठीक है, हो सकता है आपको हमारी तरफ से भी ईमेल रिसीव हुई हो, या फिर व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ हो, या फिर एसएमएस रिसीव हुआ हो, जिसके थ्रू आप इस वेबिनार तक पहुंचे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए उनको मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं इफ वी आर हैविंग देयर कॉन्टैक्ट नंबर्स, ठीक है। एंड फोर्थ वन, इट इज रिलेटेड टू कंटेंट मार्केटिंग, यानी कि हम हेल्पफुल आर्टिकल्स जो हैं उनको पब्लिश करते हैं, ट्यूटोरियल्स को पब्लिश करते हैं। आप देखिए, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना, जैसे आपको कोई मान लीजिए किसी चीज में समझने में दिक्कत आ रही थी एंड आप उसको गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, उसके केस में गूगल आपके सामने थाउजेंड्स ऑफ ट्यूटोरियल्स को रख देता है, जिसमें से आप द बेस्ट वन को, यानी कि जो अपवोटेड आर्टिकल है, आप उसको चूज करते हैं। चाहे आप quora.com का यूज कर रहे हैं या फिर आप किसी और प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, स्टैक ओवरफ्लो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उन चीजों का सोल्यूशन वहां पर ढूंढ पाते हैं। अब जब आप किसी चीज का सोल्यूशन वहां पर ढूंढते हैं तो पर्टिकुलरली आपको वहां पर साइन अप के लिए कहा जाता है, जिसके थ्रू आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर कर देते हैं एंड उसके बाद वो पर्सन आपको कांटेक्ट करते हैं, या फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे, या फिर वो आगे डाटाबेस को सेल ऑफ कर देंगे, जिसके थ्रू आगे से आपके पास इतनी ज्यादा मेल्स या आपके पास इतने ज्यादा रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें से आपको अपना जो पसंदीदा प्रोडक्ट होता है वो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है एंड यू बेसिकली अटैच टू दैट वन प्रोडक्ट ओवर देयर। देन इट इज रिलेटेड टू वेबिनार्स। जैसे ये वेबिनार है, पर्टिकुलरली वेबिनार हम कंडक्ट कर रहे हैं, हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम आप सभी को अवेयर करें कि हम क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजों की खासियत है, क्या क्या चीजें इसमें हम कवर करने वाले हैं, आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, व्हाट्स देयर फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर वेबिनार ओवर देयर। तो डेफिनेटली व्हेन यू आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वेबिनार ओवर देयर, यू आर अटैच्ड टू अस। इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल बी हैविंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड दैट वेदर यू वर इंटरेस्टेड इनटू दैट पर्टिकुलर वेबिनार और नॉट। जब अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो डेफिनेटली यू विल बी कॉन्टेक्टिंग अस बैक, ठीक है। एंड इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि नीचे भी आपको स्क्रॉल बार में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो विजिबल होंगी। सो इफ यू एनी ऑफ यू गेट बेसिकली इंटरेस्टेड इनटू दिस पर्टिकुलर कोर्स, दे कैन डू कॉन्टैक्ट अस, बिकॉज जो सेशन है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं एंड सीट्स आर फिलिंग अप वेरी फास्ट। हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ ऑनलाइन स्लॉट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 100% कैन ज्वाइन ओवर देयर। तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अस, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। एंड लेट मी टेल यू, एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ 3 months यू विल आल्सो बी गेटिंग अ ISO सर्टिफिकेशन। आपको ISO सर्टिफिकेशन भी यहाँ
पर मिलेगा। तो पर्टिकुलरली आप उस सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने ये स्किल जो है वो यहाँ पर सीखा है, एंड फर्दर आप यहाँ पर चीज़ें तो हमसे सीखेंगे ही सीखेंगे। दैट इज रिलेटेड टू पॉडकास्ट इंडिया में इतने फेमस नहीं है, बट स्टिल सम ऑफ द पीपल डू यूज़। आप अगर पॉडकास्ट करते हैं यानी कि आप ऑडियो अपनी रिकॉर्ड करते हैं एंड फर्दर उसको आगे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वे जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपनी ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की जो टाइप्स रहती है ना, उसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कीर्ति मैम से कि काइंडली वो इन सभी टाइप्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करें एंड लेट यू नो अबाउट कि क्या क्या टाइप्स हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की रहती हैं। Hello friends, this side Kirti and welcome all in this webinar. First of all, thank you so much sir to giving me the opportunity. एंड अभी सर ने आपको बहुत ही प्रिसाइज मैनर में बताया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसका क्या फ़ायदा है हमें, या फिर इससे आप अपना करियर कैसे बना सकते हो, या फिर आप हमारी टीम को कैसे ज्वाइन कर सकते हो इन दिस पर्टिकुलर 3 months ऑफ कोर्स। एंड अब मैं इस वेबिनार को बढ़ाना चाहूँगी। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स होती हैं मेनली अगर देखा जाए डिजिटल मार्केटिंग की, बट मैं मेनली आपको यहाँ पे 5 टाइप्स बताना चाहती हूँ। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी गूगल यूज़ तो किया ही होगा, पर्टिकुलरली सभी यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में गूगल। सो अब जब आप कोई भी वर्ड या फ्रेज़ को सर्च करते हो तो आपने कभी ना कभी देखा होगा कि कौन सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको ऊपर शो होती हैं जिनकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये पर्टिकुलरली होता है एसईओ से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपनी वेबसाइट को, अपने कंटेंट हर एक बंदे का हर एक तरह का होता है। कोई अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है, कोई आर्टिकल्स अपने पोस्ट करता है, या फिर कोई ब्लॉगिंग करता है। तो आप अपने ब्लॉग्स को, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट कर सकते हो, कैसे उनकी रैंकिंग को इंक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसईओ। ये एक टेक्निक है जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स की जो रैंकिंग है उसे गूगल पे इंक्रीज कर सकते हो। कि अगर आपके नीश के अकॉर्डिंग कोई भी बंदा सर्च करता है, मान लो आपका शूज़ का स्टोर है, तो आप अपने कोई भी आपका कस्टमर है वो शूज़ को सर्च कर रहा है, तो कैसे आपकी वेबसाइट उन्हें सबसे फर्स्ट पे शो होनी चाहिए। बिकॉज यू नो कि जब भी कोई हम वेबसाइट्स को सर्च करते हैं तो हम कोई भी बंदा सारी वेबसाइट्स ओपन करके नहीं देखता है ना, जो ऊपर हमें शो होती है हम सिर्फ उन्हें ओपन करते हैं। सो ये एसईओ का फ़ायदा होने वाला है। एसईओ हमें बताएगा कि हम कैसे अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन इट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप सभी ने लाइफ में सोशल मीडिया तो यूज़ किया होगा। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। दुनिया में 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का यूज़ करके अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, जिससे वो अपनी टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है जी। सो सोशल मीडिया में आपके फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं। अगर किसी ने वीडियो फॉर्म में अपना कंटेंट शेयर करना होता है तो फिर वो यूट्यूब को यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। अगर मान लो अपनी कंटेंट शेयर करना है, लाइक आर्टिकल्स शेयर करने हैं, ब्लॉग शेयर करने हैं, तो आप फिर वेबसाइट्स का यूज़ करते हो। वीडियो लॉग, लाइक व्लॉग होता है जो आप यूट्यूब पे यूज़ करते हो, एंड ब्लॉग्स होते हैं जो फिर आप अपनी वेबसाइट्स में डालते हो। देन उसके बाद आती है ईमेल मार्केटिंग। ये भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है अपनी मार्केटिंग करने का। मान लो आप किसी भी स्टोर में जाते हो, आप कहीं से भी कोई चीज़ परचेज़ करते हो, तो आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपने उनसे प्रोडक्ट ले लिया उसके बाद आपको ईमेल्स आने लग जाती हैं उनके, जो उन्होंने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए होते हैं। आपने कभी अमेज़ॉन पे शॉपिंग की होगी, आपने एक बार एक ड्रेस ली, उसके बाद उसके रिलेटेड जितनी भी ड्रेसेस आती रहेंगी आपको वो ईमेल सेंड करते रहते हैं। ज़ोमैटो बहुत ईमेल मार्केटिंग का यूज़ ज़ोमैटो बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ही अच्छे वे से करता है। ज़ोमैटो को एक बहुत ही ईमेल मार्केटिंग में बहुत ही अच्छी कंपनी माना जाता है, बिकॉज देयर ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज़ वेरी गुड। सो ईमेल मार्केटिंग भी एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे है अपने ऑडियंस को टारगेट करने का, उन्हें अपने न्यू ब्रांड अवेयरनेस करने का कि हाँ हमारे पास अब ये प्रोडक्ट्स आए हैं, ये प्रोडक्ट्स आए हैं। देन देयर इज़ अ मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल तो हर बंदे की लाइफ का पार्ट बन चुका है ना। हम रोज़ ही मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपने कभी ना कभी देखा होगा ये सारी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं ये सारी मोबाइल्स पे यूज़ होती हैं। इवन कि जो आप ये QR कोड्स स्कैन करते हो ये भी एक मोबाइल मार्केटिंग में आता है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो उनका मेन्यू भी क्या होता है, वो क्या कहते हैं आपको, आप QR कोड से स्कैन कर लो। तो ये क्या है, उनकी मोबाइल मार्केटिंग है। देन आप SMS आपको जो आते हैं, आपका जियो या आप कोई भी
सिम कार्ड यूज़ करते हो तो आपको जब प्लान ख़त्म होने वाला होता है तो उससे 4 दिन पहले ही आपको मैसेजेस आने लग जाते हैं, एसएमएस आने लग जाते हैं, ढेर लग जाता है एसएमएस का कि अब अपना ये प्लान आ चुका है, इसका रिचार्ज करवा लो। ये कैसे हो रहा है? मोबाइल मार्केटिंग है, एसएमएस है, वो आपको एसएमएस के थ्रू अवेयर करते हैं अपने कस्टमर्स को कि हमारे पास ये प्लान आया है, सो आप इसे ग्रैब कर लो। देन आती है कॉन्टेंट मार्केटिंग। मैंने आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी जैसे बताया कि कॉन्टेंट मार्केटिंग 2 तरह की होती है, या तो आप वीडियो फॉर्म में बना सकते हो या फिर आप रिटन फॉर्म में बना सकते हो। वीडियो फॉर्म में अगर आपको शॉर्ट वीडियोस बनानी होती हैं तो आप ऑब्वियसली इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, या फिर जो वीडियोस जिनकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है तो फिर आप यूट्यूब यूज़ करते हो। यहाँ पे आपको 2 तरह के प्लेटफॉर्म मिलते हैं, इंस्टाग्राम टाइप एंड यूट्यूब टाइप की। मान लो आपने जो कंटेंट जिसमें आपने यूजर्स की इंगेजमेंट ज़्यादा रखनी होती है, फिर आप वहाँ पे यूट्यूब यूज़ करते हो। देन आप ब्लॉग्स अपने वहाँ पे सेंड करते हो, गूगल पे अपलोड करते हो, वेबसाइट्स बनाते हो, या आप कोई एजुकेशनल नॉलेज दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप वेबसाइट्स के थ्रू उसे प्रमोट करते हो, तो वो एक कंटेंट मार्केटिंग हो जाती है। तो इस वेबिनार को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम आपके साथ लाइव एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी, अभी जैसे मैंने आपको बताया मोबाइल मार्केटिंग होती है, तो मैं आपको ये स्ट्रेटजी बताने जा रही हूँ कि हम कैसे, ये जो कंपनीज़ हैं ये आपको एसएमएस सेंड करती हैं, वो भी बल्क में। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ, ये जो हर टाइप की मार्केटिंग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा चीप वे ऑफ मार्केटिंग्स होते हैं। मान लो आप कोई एडवर्टीजमेंट्स करते हो, आपने टीवी पे एडवर्टीजमेंट करनी है ना, तो उसका बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। आपको भी पता है कि अगर आपने मान लो कोई एक्टर भी हायर करना होता है अपनी एड को देने के लिए, तो कितना खर्चा आ जाता है। तो इससे ज़्यादा इफेक्टिव वे क्या है कि आप ये मार्केटिंग के वेज जो चूज़ कर सकते हो। इसका एक मेन फ़ायदा ये है कि आप अपनी ऑडियंस को भी चूज़ कर सकते हो कि आपको किस टाइप की ऑडियंस चाहिए। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो पर्टिकुलरली डॉग्स के लिए है या फिर पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप ऑब्वियसली उन्हें मतलब जो इस एज से रिलेटेड लोग नहीं हैं उन्हें नहीं शो करवाना चाहोगे, क्योंकि अगर आप उन्हें शो भी करवाते हो तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ऐसे ही ये एड्स होती हैं, हम इन पे बहुत सारा खर्चा कर देते हैं, ये जो टीवी पे हम एड्स देते हैं या फिर बैनर्स लगवाते हैं, बट यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस को चूज़ नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है डिजिटल मार्केटिंग का कि आप इसमें अपनी ऑडियंस को चूज़ कर सकते हो कि आपको किस टाइप की ऑडियंस चाहिए, मेल्स चाहिए, फीमेल्स चाहिए, या फिर उनकी कौन सी एज होनी चाहिए, या फिर उनका एरिया कौन सा होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस जो बहुत ही लिमिटेड है, आप सिर्फ अपने लोकल एरिया में उसे सेल करना चाहते हो, तो आपके पास तो ये भी ऑप्शन है कि आप लोकल एसईओ कर सकते हो। लाइक आप मान लो लुधियाना में रहते हो, तो आपका कोई स्मॉल बिजनेस है, आप चाहते हो कि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, अगर वो मान लो आपका पिज़्ज़ा का स्टोर है, आपकी बेकरी है, तो कोई भी आपके आसपास के लोग अगर सर्च करें कि बेस्ट केक नियर मी, तो उनको जो आपकी बेकरी है वो सबसे ऊपर शो होनी चाहिए। ये किससे होगा? लोकल एसईओ से। देन फिर अगर आपका ब्रांड ज़्यादा बड़ा है तो आप उसकी एसईओ उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। लाइक नॉट ओनली एसईओ, एवरी काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। सो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि हम कैसे ये एसएमएस सेंड कर सकते हैं, इवन बल्क एसएमएस सेंड कर सकते हैं। तो मेनली मैं यहाँ पे एक वेबसाइट यूज़ करने वाली हूँ, दैट इज़ बाय एसएमएस, एंड यहाँ पे आपको रजिस्टर कर लेना है। मेरे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एंड ये आपको ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा जब आप इसमें रजिस्टर कर लोगे, लॉगिन कर लोगे। ठीक है जी। सो ये ऐसा इंटरफेस है एक, एंड अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैसेजेस में जाकर सेंड एसएमएस करना है। सेंड एसएमएस में अब आपको यहाँ पे ये आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेनी है अपनी, आपका जो भी यहाँ पे क्रेडेंशियल्स होंगे ये आपको फिल कर देने हैं। एंड kindly just wait for a minute, we are login again. यस, देन हमें तो ये आपको ऐसा पोर्टल एक ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपको मैसेजिंग पे क्लिक करना है, देन आपको सेंड एसएमएस पे क्लिक करना है। अब आपको मेनली यहाँ पे ये ध्यान देना है, अगर आपने कोई कैंपेन चलानी है, कैंपेन से आप क्या करने वाले हो, एक ही टाइम पर आपने जितने भी लोग चाहते हो, यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है, ये नहीं कह सकते कि बहुत सारे लोगों को आप एक ही टाइम पे सेंड कर सकते हो। हर जो पोर्टल है उनका अपना अपना वो होती है, वैल्यू होती है, सॉरी उनकी अपनी अपनी
लिमिट Restrictions होती रहती है, हैं, रिस्ट्रिक्शंस definitely। रहती हैं कि आप इतने लोगों को एक टाइम पे सेंड कर सकते हो। सो आपको पहले लिस्ट बना लेनी है। मान लो अगर आपका कोई स्टोर है, आपके पास ये कस्टमर्स का डेटा है, तो आपको वहाँ से उनके नंबर ले लेने हैं, या फिर आप अपना एक पोर्टल बना सकते हो। अगर आपको डिजिटली ही पूरा करना है तो आप एक पोर्टल बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो, जिससे कि जो भी यूज़र आपके पास आ रहा है उनका मेल एंड आप उनका नंबर ले सकते हो, एंड उन्हीं नंबर्स को आपने यूज़ करना है। देन ये हम जब कैंपेन चलाएंगे तो वो नंबर्स को हम यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास XYZ स्टोर है, तो पर्टिकुलरली स्टोर में जैसे कोई कस्टमर आपके पास विजिट करता है तो यू कैन आस्क देम फॉर द डाटा, यानी कि आप उनका डाटा ले सकते हो। अब यहाँ पर तो ये ऑफलाइन स्टोर की बात हो गई है। हो सकता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही बिजनेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस था, ठीक है। तो पर्टिकुलरली उस केस में क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे कस्टमर्स जो हैं, यानी कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, जो भी हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, वो सभी हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे एंड फर्दर हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हुए दे विल बी बेसिकली गिविंग अस देयर डाटा। वो अपना डाटा खुद वहाँ पर साइनअप के दौरान क्या होता है वहाँ पर फिल इन करते हैं, ठीक है। लाइक उनका नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, ठीक है। तो दे जस्ट फिल इन देयर डाटा ओवर देयर। तो पर्टिकुलरली मेरे पास अब एक लिस्ट ऑफ डाटा जो है वो क्रिएट हो गई। आई एम हैविंग द लिस्ट ऑफ डाटा ओवर हियर, जिसमें मेरे पास उनके मोबाइल नंबर्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए। नाउ आई विल बी सेग्रीगेटिंग दैट डाटा जिनको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। अब सिंपल सी बात है, जो ऑलरेडी मेरे पेड कस्टमर्स हैं मैं उनको तो टारगेट नहीं करना चाहता ना, बिकॉज दे आर ऑलरेडी पेड। तो या फिर मेरा हो सकता है कोई नया पैक आया हो जिसके बारे में उनको अवेयर करना चाहता हूँ, तो मैं सभी ऐसे डाटा की क्या कर लूंगा, लिस्ट बना लूंगा। एंड जैसे मैम ने बताया, हर एक पोर्टल की जो भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, API प्रोवाइडर्स हैं, उनकी अपनी लिमिट्स होती हैं, अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लाइक कोई पोर्टल जो है वो अलाउ करते हैं कि एक ही बार में हम यहाँ पर 1 लाख नंबर्स तक को भी मैसेज डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। जैसे कि इस पोर्टल में आपको यहाँ पर रेड एरिया में हाईलाइटेड है यहाँ पर कि वी एट अ टाइम कैन ओनली सेंड डाटा टू पर्टिकुलरली कितने पर्सन को सेंड कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो 40,000 पर्सन हैं उनको हम यहाँ पर मैसेजेस जो है वो एक बार में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले कैंपेन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, दैट विल बी अ डिफॉल्ट कैंपेन। एंड फर्दर कवरेज, यानी कि हमने इंडिया में ही मैसेज सेंड करना है ना, तो हम यहाँ पर उनको टारगेट कर लेंगे। राउट करने का मतलब है कि ट्रांजैक्शनली हमने मैसेज सेंड करने हैं या फिर प्रमोशनल मैसेज सेंड करने हैं। अभी देखिए ट्राई जो है, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने अपनी गाइडलाइंस दी है जिसमें आपको अगर तो आपने प्रमोशन करनी है तो आप प्रमोशनल राउट को चूज करोगे। अगर आपको ट्रांजैक्शनल राउटिंग करनी है, जैसे कि पर्टिकुलरली मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं मैं उनको ही मैसेज सेंड करना चाहता हूं, जैसे कि मेरा एजुकेशन का पोर्टल है, तो आई वांट टू लेट देम नो कि उन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं या उन्होंने कितनी बार एप्लीकेशन को ओपन किया, उनके स्टडी आवर्स कितने थे, तो उसके बारे में हम ट्रांजैक्शनली उनको बता सकते हैं। देन फर्दर इट इज रिलेटेड टू हमें सेंडर आईडी चूज करनी पड़ती है। सेंडर आईडी को आपको रजिस्टर करना पड़ता है सबसे पहले। जब भी आप यहाँ पर SMS पोर्टल के ऊपर जाते हैं आपको अपने बिजनेस की पूरी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस ना हम आपको स्टेप बाय स्टेप जब आप हमें ज्वाइन करेंगे तो पूरे के पूरे कोर्स में चीजें ज्वाइन आपको हम बताएंगे। प्रैक्टिकलिटी में कैसी चीजें होती है, कैसे आप इन चीजों को कर सकते हो अपने लिए या अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। तो पर्टिकुलरली आपको यहाँ पर सेंडर आईडी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी जो सेंडर आईडी ऑलरेडी है LSIIBF इसको सिलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद मैं जिन जिन पर्सन्स को यहाँ पर मैसेज सेंड करना चाहता हूँ, नाउ आई वांट इट टू बी सम फन फॉर अस, तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अगर पॉसिबल है तो आप अपना नंबर जो है वो यहाँ पर चैट में शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके ही नंबर यहाँ पर पोस्ट कर दूं एंड फर्दर यू विल बी रिसीविंग अ मैसेज इन द रियल टाइम। सो आई वांट यू टू डू द सेम। मैं चाहता हूँ कि आप अपने नंबर्स को शेयर करें यहाँ पर ताकि मैं आपके साथ ये डिटेल्स जो है वो शेयर कर पाऊँ। तो इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड काइंडली प्लीज डू लेट मी नो योर नंबर्स ताकि मैं आपको शेयर कर दूं। इन बिटवीन आपको बताता हूं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जब मैं यहाँ पर अपने नंबर्स को डाल देता हूँ, नाउ आई एम हैविंग द ऑप्शंस विद मी, जिसमें मैं यहाँ पर रख सकता हूँ कि डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है या नॉर्मल सी ऑप्शंस है, इनमें से सिलेक्ट कर लेंगे। SMS टाइप कौन सी है, शॉर्ट मैसेज है या फिर फ्लैश मैसेज है, यूनिकोड है, कौन सा मैसेज हमने सेंड करना है। सो वी विल बी सिलेक्टिंग द शॉर्ट मैसेज ओनली, दैट इज SMS। एंड फर्दर यहाँ पर SMS कंटेंट, अब यहाँ पर पर्टिकुलरली DLT से अप्रूव्ड टेम्पलेट ही चलता है, ठीक है। DLT अप्रूव्ड टेम्पलेट ही चलेगा, यानी कि जो ट्राई से अप्रूव्ड टेम्पलेट होगा ना वही आपको यहां पर इस्तेमाल करना होगा, जिसका इस्तेमाल आप यहां पर कर सकते हैं। सो आई विल बी यूजिंग द यूज टेम्पलेट ओवर हियर एंड फर्दर यहां से कोई भी टेम्पलेट जो कि यहां पर मेरा अप्रूव्ड है उस टेम्पलेट को हम यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक लेट्स से कि हम यहां पर वेलकम वाला टेम्पलेट जो है वो यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली अभी इसमें यहां पर आपके पास वेरिएबल्स है जिनकी जगह पर हम अपना डाटा डाल सकते हैं। सो लेट्स से वेलकम IIBF LS and we write the name. Let me just write my name Ashish for daily free live classes. Visit this link over here, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाटा हमने लिख दिया। अब पर्टिकुलरली यहाँ पर नंबर्स जो हैं वो आप लोगों ने तो शेयर नहीं किए हैं, बट आई एम जस्ट हैविंग सम रैंडम नंबर्स ओवर हियर। इफ यू वांट कि मैं आपका नंबर भी यहाँ पर प्लेस करूँ ताकि आपको पता लग जाए कि रियल टाइम में मैसेजेस कैसे सेंड होते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गिव मी योर नंबर। तो आप अपना नंबर यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं।
सो आई एम जस्ट हैविंग माई नंबर लिस्ट ओवर हियर एंड फर्दर जैसे ही हम यहाँ पर नंबर्स को पेस्ट करते हैं एंड लॉन्च कैंपेन करेंगे, द पर्सन्स विल बी रिसीविंग द मैसेजेस, साथ ही साथ उनको मैसेजेस जो हैं वो यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। अब सेम चीज़ को हम यहाँ पर अपनी रिपोर्ट्स में जाकर के चेक कर सकते हैं कि उनको डिलीवरी पर्टिकुलरली हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो डिलीवरी रिपोर्ट्स जो है वो यहाँ पर जनरेट हो चुकी हैं, ऑपरेटर सबमिटेड आ रहा है यहाँ पर। देखिए अभी ये नंबर से जिनको हमने मैसेजेस किए हैं, पर्टिकुलरली ये नंबर थे एंड इनको 6/12 के ऊपर हमने यहाँ पर मैसेजेस सेंड किए हैं। नाउ दे विल बी रिसीविंग द मैसेज एंड यही अगर मैसेज जो है वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, सो यू कैन गेट अ टेम्पलेट अप्रूव्ड, या फिर आप अपने क्लाइंट्स के लिए टेम्पलेट को अप्रूव करवा सकते हैं। यू कैन हैव द लिस्ट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम देम एंड फर्दर कैन ब्रॉडकास्ट द मैसेजेस टू अ ह्यूज नंबर ऑफ द रिसीवर्स इन रियल टाइम एंड बहुत ही कम टाइम में आप यहाँ पर ये जो मैसेजिंग है वो यहाँ पर कर सकते हैं। एंड इसी तरह से हमारे पास ना एक टूल रहता है, व्हाट्सएप कैंपेनिंग का टूल रहता है, जिसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यानी कि रियल टाइम में पर्सन्स को व्हाट्सएप मैसेज जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर तो टेक्स्ट मैसेज आएगा, बहुत से पर्सन हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है, दे डोंट रीड इट। ठीक है, क्योंकि एक मेंटेलिटी बन गई है ना, क्योंकि हम यूजेज के हिसाब से चलते हैं। पहले लोग लूना का इस्तेमाल करते थे, साइकिल का इस्तेमाल करते थे, आज की डेट में साइकिल का इस्तेमाल कम करते हैं, तो दे आर यूजिंग कार्स और मोटरसाइकिल्स। इसी तरह से पहले लोग एसएमएस का इस्तेमाल करते थे ज़्यादा, लेकिन आज की डेट में वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं या फिर टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे रिलेटेड एपीआईज भी अवेलेबल है जिनको आप कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर उनका पोर्टल दिखा सकता हूं कि उनका पोर्टल देखने में कैसा लगता है। सो दिस इज द पोर्टल रिलेटेड टू व्हाट्सएप कैंपेन्स, जहां पर आप व्हाट्सएप का जो मैसेज है उसे यहां पर सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप के कैंपेन को आप यहां पर सेंड कर सकते हैं एंड फर्दर उस कैंपेन के थ्रू, पर्टिकुलरली व्हाट्सएप की जो भी कैंपेन्स होंगी उसके थ्रू आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी ऑडियंस जो है वो यहां पर टारगेट कर पाएंगे एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू आप अपनी व्हाट्सएप कैंपेन में वीडियो भी सेंड कर सकते हैं, ऑडियो भी सेंड कर सकते हैं, पीडीएफ डाटा सेंड कर सकते हैं, अपने जो रिलेटेड प्रोडक्ट के रिलेटेड स्क्रीनशॉट्स हैं वो सेंड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका इंप्रेशन जो होता है ना वो ज़्यादा बेटर वे में पड़ता है, क्योंकि आप डिजिटली उनके साथ डील कर रहे हैं। ओके, एंड इसी तरह से ना हमारे पास एक फैसिलिटी रहती है दैट इज रिलेटेड टू IVR। IVR इज बेसिकली इंस्टेंट वॉइस रिस्पॉन्स। ओके, तो आई वांट कि कीर्ति मैम यहाँ पर आपको IVR के बारे में बताएं कि व्हाट एक्चुअली द IVR इज। ओके गाइस, सो IVR से आप, जैसे मैंने आपको पहले अभी सर ने दिखाया कि आप कैसे SMS सेंड कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि आप अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट कॉल करना चाहते हो, आप मैसेज या SMS नहीं सेंड करना चाहते, तो आप बेसिकली जाएंगे bulksmsplans.com। ये बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं बट हम यूज़ करते हैं मेनली bulksmsplans.com। आप इसमें सबसे पहले रजिस्टर कर लेंगे, देन आप लॉगिन कर लेंगे, फिर आपको इस टाइप का एक पोर्टल शो होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंड वॉइस कॉल पे जाना है एंड ये आपको दिस टाइप ऑफ स्क्रीन शो होगी एंड यहाँ पे आपको मेनली क्या करना है, अभी मैंने जैसे पहले बताया हमने आपसे नंबर मांगे, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको मे बी पता नहीं आपने क्यों नहीं सेंड किए, बट हमारे पास ऑलरेडी नंबर्स थे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास लोगों की जिन्हें आपने फ़ोन करना है। ठीक है जी, सो मैं यहाँ पे अपने नंबर्स पेस्ट कर रही हूँ कि मुझे किन लोगों को अपना कॉल सेंड करनी है। यहाँ पे भी यही टेक्निक यूज़ होती है कि आप जो भी वॉइस नोट सेंड कर रहे हो, लाइक पहले हमने मैसेज सेंड किया तो वो DLT से अप्रूव होना चाहिए। DLT जस्ट लाइक अ ब्लॉकचेन, जो लाइक वहाँ पे वो अपने जो मैसेजेस हमने करने होते हैं या फिर कॉल्स करनी होती हैं वो जब अप्रूव करते हैं हम तभी एबल होते हैं उन्हें सेंड करने के लिए। ठीक है जी, सो हमने यहाँ पे नंबर्स सिंपली पेस्ट कर देने हैं। मैं यहाँ पे नंबर्स पेस्ट कर देती हूँ, कोई भी आप सिंपली ले सकते हो। आई एम पोस्टिंग माय ओन नंबर ओवर हियर, काइंडली प्लीज डोंट कॉल मी, और तंग नहीं करना कॉल करके। तो यहाँ पर आपने वॉइस टाइप ले लेनी है कि आपको कैसी वॉइस टाइप चाहिए, आपको प्रमोशनल चाहिए, ट्रांजैक्शनल चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक सिंपली ट्रांजैक्शनल को चूज़ करने वाली हूँ। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे वॉइस नोट को भी सिलेक्ट करना है, जस्ट वेट। वॉइस नोट भी आपने, जैसे पहले हमने देखा कि हमारे जो टेम्पलेट्स थे जो हमने SMS में यूज़ किए थे वो भी सारे अप्रूव थे, तो यहाँ पे आपके वॉइस नोट जो होने वाले हैं वो आपने ऑलरेडी स्टोर किए होते हैं, जो आपके अप्रूव वॉइस नोट होते हैं। तो आपने वो यहाँ पे यूज़ करने होते हैं। आई डोंट नो कि आई थिंक माई इंटरनेट गेट स्लो। नो, वी आर एक्चुअली रीलॉगिन ओवर हियर। ओके, लेट मी जस्ट रीलॉगिन। तो तब तक मैं आपको बताती हूँ कि DLT क्या होता है। इसे हम ब्लॉकचेन भी कहते हैं। ये एक ऐसी
स्ट्रेटजी होती है, या फिर हम कह सकते हैं एक एसोसिएशन है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है। ये हम जो भी मैसेज सेंड करना होता है ना, तो ये एसोसिएशन उसे अप्रूव करती है। ये बेसिकली चेक करती है कि ये कहीं स्पैम मैसेज तो नहीं है। सो सी अभी यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, जस्ट क्लिक ऑन द लॉगिन, पेज एक्सपायर, आई डोंट नो व्हाई इट्स शोइंग लाइक दिस, बट तब तक मैं आपको बताती हूँ। DLT पर ही आ जाते हैं मेनली। सो इसमें ना एक ब्लॉकचेन बनी होती है कि इसमें ना जो सारा हमारा डेटा होता है ना, वो सेंट्रलाइज नहीं होता, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है। सो अगर मेनली आपने ये ऐसा एक चेन बन जाती है, ब्लॉकचेन बन जाती है कि मान लो आपने किसी भी सिस्टम में अगर चेंजेस करने हैं ना, तो ये मेनली होता है कि उसमें अगर आपने चेंजेस कर दी तो वो दोबारा उसे आप रिमूव नहीं कर सकते। एंड ये इस चेन में अगर आपने एक चेंज किया तो जितने भी इसके साथ सिस्टम्स होते हैं ना, वो सभी उन सभी में चेंजेस हो जाते हैं। तो इसीलिए इसमें जो फिजिंग होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हैकिंग होती है, ये करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये टेक्निक अब सभी यूज़ करते हैं। इवन बैंकिंग सिस्टम्स भी इसे वो कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि उनका जो डेटा है वो सेफ रहता है। सो हम यहाँ पे आपने अपने जब क्रीडेंशियल्स फिल कर दिए, तो हम बेसिकली सिर्फ लॉगिन करेंगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर भी करना है। हमारी तो ऑलरेडी इस पर ID बनी हुई है। तो ओके, सो वी आर बैक विद द डाटा ओवर हियर। सो यहाँ पर हमें जाना है वॉइस कॉल में, यस, एंड अंडर दैट वी विल गो टू सेंड वॉइस कॉल। ठीक है जी। सो आपने मेनली यहाँ पे नंबर्स फिल कर देने हैं, आपने जिन्हें भी कॉल करना है। आप यहाँ पे एक टाइम पर सी ऊपर लिखा हुआ है एंटर 1 नंबर पर लाइन, एंड आपको 5000 वर्ड से ज़्यादा आप यहाँ पे नंबर्स लिख सकते हो। देन आपने ट्रांजैक्शनल उसे चूज़ कर लिया था। अब यहाँ पे सी मैंने जब सिलेक्ट वॉइस नोट करना है, तो जब आप अपनी वॉइस टाइप को सिलेक्ट करोगे तभी आपको ये जो वॉइस नोट है ये आप उसे सिलेक्ट कर पाओगे। सो मैं यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट हम यूज़ कर लेते हैं। ये दिवाली वाला कर लेते हैं। प्री लोडेड टेम्पलेट्स एक्चुअली, तो ये आपको अप्रूव करवाने पड़ते हैं। जैसे मैम ने आपको ऑलरेडी बताया, तो हमने ये टेम्पलेट ऑलरेडी अप्रूव करवाया हुआ है। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप इसे यहाँ पे स्केड्यूल यहाँ भी पर कर वी आर सकते टू हो। राइट 91 आल्सो। यहाँ पे ना एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अपने कंट्री कोड ज़रूर लिखना है, जो भी आपका कंट्री कोड है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये एक वो है कि आप यहाँ पे अपनी जो नोट है उसे स्केड्यूल भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अभी मत जाए, कि पर्टिकुलरली आपके स्पेसिफिक टाइम पे जाए, तो आप उसे स्केड्यूल भी कर सकते हो। एंड देन जस्ट क्लिक ऑन द सेंड वॉइस नोट। आर यू श्योर? यस, वी आर श्योर। तो आई एम हैविंग माय मोबाइल नंबर अलॉन्ग विद मी, एंड लेट्स सी इफ आई रिसीव द कॉल। सो आई जस्ट रिसीव द कॉल, यू सी, एंड यहाँ पर मैं इसको स्पीकर के ऊपर लगा देता हूँ। Learning Session team is wishing you a very very happy Diwali, and we are having flat 82% off on all the courses. सो यू सी दिस वॉज माई वॉइस। तो मैं तो यहाँ पर बिल्कुल शांत बैठा था आपके सामने, लेकिन दिस वॉज एन ऑटोमेटेड मैसेज। तो आई कैन लेट माई कस्टमर्स नो, इवन जब मैं फ्री नहीं भी हूँ तब भी मैं यहाँ पर बेसिकली अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। आई कैन गेट द रिस्पॉन्स वेन आई जस्ट टाइप। जैसे कि उसमें अगर हम बोलेंगे कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए करना है, तो 1 प्रेस कीजिए, 2 प्रेस कीजिए, 3 प्रेस कीजिए, एंड द पर्सन विल बी प्रेसिंग दैट पर्टिकुलर की। तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर ना विद इन 24 आवर्स जनरेट हो जाती है। दैट विल बी अवेलेबल विद अस। हमें पता लग जाएगा कि कौन सा कस्टमर किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, एंड उसके बाद हम उनको रीटारगेट कर सकते हैं। We can do retarget them through the personal calls or through the specialized products or through the specialized agent। उनको हम retarget यहाँ पर कर सकते हैं। That is the beauty of the digital marketing। So let me tell you friends कि डिजिटल मार्केटिंग ना सिर्फ और सिर्फ एक टूल नहीं है, इट्स द लाइफ लिविंग पर्पस बिजनेसेस के लिए। तो ये एक बेसिकली कह लीजिए कि ये ना एओटा है। जैसे ना हमारे बॉडी में सबसे बड़ी जो वेन है ना, दैट इज द एओटा। तो सेम वे बेसिकली बिजनेसेस के लिए दिस इज द एओटा। सो इफ यू वांट टू बेसिकली have a particular skill related to this field, तो definitely do join। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है। एंड फर्दर आई वांट कि मैम यहाँ पर कंटिन्यू करें। हाँ, अभी देखो जैसे सर ने बताया, आप ना मान लो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट भी बनाते हो ना, तो आपको इन फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग की नीड तो होने ही वाली है। इससे बेटर कि आप किसी और को हायर करो अपनी मार्केटिंग को करने के लिए। इससे अच्छा ये है कि आप जस्ट 3 मंथ का कोर्स करके इस स्किल को एक्वायर कर सकते हो, और अपनी मार्केटिंग अपने बेसिस पे जैसे आप करना चाहते हो वैसे कर सकते हो।
ठीक है जी। ये आप मतलब मार्केटिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसका स्कोप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मार्केटिंग इवन कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। लोगों का ना बिजनेस होता है नहीं होता है, बट ना मार्केटिंग वो इस वे से करते हैं कि कस्टमर्स उनकी तरफ खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये इस टाइप का कोर्स है कि अगर आप इसे करने वाले हो ना, तो आपको कोई भी नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप इसमें बिना किसी टेंशन के इस कैरियर को मतलब ज्वाइन कर सकते हो। आपका जो कैरियर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एंड ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा इसमें जो कमाई भी जिसे कह सकते हैं करने वाले हो, कॉज ये हमारा फ्यूचर ही है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर चाहते हो कि आप भी ऐसे, अभी ये जो हमने आपको कैंपेन दिखाई, अब आपको इससे थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कंपनीज हमें कैसे कॉल करती हैं, उनके जब हम प्रोडक्ट्स ले लेते हैं तो कैसे उनकी प्रमोशनल कॉल्स आती हैं। तो ये उनका एक तरीका होता है मार्केटिंग करने का, उनकी ऑडियंस को टारगेट करने का। ओके। तो इसके साथ ही ना मैं पर्टिकुलर आपको गाइड करना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद या डिजिटल मार्केटिंग के स्किल को लर्न करने के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। तो पहली चीज़ है, यू कैन बी अ कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर, यानी कि कंटेंट को मैनेज करना है अपनी कंपनी के लिए। कंटेंट के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है कि किस तरह का कंटेंट रहेगा, टाइटल्स कैसे रहेंगे, डिस्क्रिप्शंस कैसे रहेंगी, यानी कि वही पार्ट आ गया समवट रिलेटेड टू द एसईओ, लेकिन साथ के साथ मोर रिलेटेड टू द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर, यानी कि कस्टमर की साइकोलॉजी को समझते हुए कि कस्टमर क्या पढ़ना चाहता है, कस्टमर क्या देखना चाहता है, उस स्ट्रेटेजी को समझते हुए पर्टिकुलरली वी वांट टू हैव द स्किल्स विद अस, तो हम इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन बी अ कैंपेन मैनेजर। कैंपेन मैनेजर में आप पर्टिकुलरली जो भी एड कैंपेन्स हैं या डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स हैं आप उनको मैनेज करेंगे। यू कैन बी अ एसएमएम एक्सपर्ट, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, जहां पर आप पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको ज्यादा बेटर वे में हैंडल करेंगे। वी जस्ट लुक एट द फैक्टर ना कि कई बार कई कंपनीज होती है ना, उनकी जो मार्केटिंग होती है वो स्ट्रेटेजी सोशली काफी ज्यादा एक्टिव होती है, तो पर्टिकुलरली उस फील्ड में काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। एंड ये सभी की सभी जॉब्स जो है हाईली पेड जॉब्स हैं। दीज आर नॉट लाइक दैट यू विल बी अर्निंग 5,000 और 10,000, you will be basically having a very good scope। आप अर्निंग का स्कोप अगर लेकर चलते हैं ना, तो कम से कम 30,000 का स्कोप तो आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन आपको उसमें अपना एक एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। 3 मंथ्स के कोर्स के बाद वी विल बी गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी सो हैज टू वर्क प्रोफेशनली, सो हैज टू वर्क प्रोफेशनली। आप प्रोफेशनल चीज़ों को हमसे सीखेंगे, प्रोफेशनली हम उनको इंप्लीमेंट करेंगे। यू विल बी हैविंग द स्किल्स विद यू, यू विल बी बेसिकली एजिंग ओवर दो स्किल्स। आप उन स्किल्स को और ज़्यादा बेटर बनाओगे वर्किंग विद अस, एंड फर्दर यू कैन डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड हाइक, एंड आप उस चीज़ का इस्तेमाल जो है अपने खुद के बिजनेसेस में भी कर सकते हैं। एसईओ आपको ऑलरेडी बताया, सो यू कैन बी एसईओ एक्सपर्ट और एसईओ एग्जीक्यूटिव, यू कैन बी डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और मैनेजर, यू कैन बी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर और अ मार्केटर। आप मार्केटर भी बन सकते हैं, एसईओ के मार्केटर भी बन सकते हैं, जिसमें आप सर्च एनालिसिस को समझेंगे एंड फर्दर उनको इंप्लीमेंट करेंगे। यू कैन बी ए कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजर, जिसमें पर्टिकुलरली ना आप कन्वर्जन रेट देखते हैं। कन्वर्जन रेट पता क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक्सपेंसिस किए ₹1 लाख, ठीक है, आई एक्सपेंडेड ₹1 लाख। वैसे तो काफी बड़ा अमाउंट है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर करने के लिए, बिकॉज 1 लाख में तो आप दुनिया बदल सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की आप दुनिया बदल सकते हैं। तो पर्टिकुलरली लेट्स सपोज कि हमने ₹1 लाख खर्च कर दिया, एंड पर्टिकुलरली उसके थ्रू हमने सेल्स जनरेट करी है 10 लाख रुपीज की, हमने उसके थ्रू 10 लाख रुपीज की सेल्स जनरेट करी है। तो पर्टिकुलरली कन्वर्जन रेट जो होगा दैट विल बी 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, दैट विल बी द कन्वर्जन रेट ओवर देयर, ठीक है। तो उस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कन्वर्जन हमारा बन रहा है, उस चीज को चेक कर सकते हैं। एंड यू कैन पर्टिकुलरली हैव अ जॉब इन दैट फील्ड, जहां पर आप एक्सपर्टाइज करते हैं कि आप उन कंपनी को बताते हैं कि कौन से कस्टमर्स को हमें टारगेट करना चाहिए, कौन से टेरिटरी को हमें टारगेट करना चाहिए, कहां पर ज्यादा बेनिफिट है, ताकि कंपनी के रिसोर्सेज जो हैं वो बचे। एंड कंपनी डेफिनेटली पे मोर टू दोज पर्संस जो उनके लीकेजेस को बचाती है। यानी कि हम किसी जगह पर खर्च कर रहे थे, हमें बेनिफिट नहीं हो रहा था, हमने किसी और जगह खर्च किया जहां पर हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो डेफिनेटली कंपनी हेजिटेट नहीं करती ऐसे पर्सन को पे करने में। सो आप इन सभी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग अवर कोर्स। तो इसी के साथ मैं आज के इस वेबिनार को समाप्त करता हूं। सो वी लर्नड अबाउट दैट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हाउ यूजफुल इट इज इन आवर लाइव्स, एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन कि जो डिजिटल मार्केटिंग है दैट इज नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स, दैट्स नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर द बिजनेसेस, बट इट्स हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरीवन। चाहे आप यूट्यूबर
एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप होम मेकर हैं, आप चाहे कुकिंग करते हैं, यू नीड टू बेसिकली आपको अपने प्रोडक्ट को क्या करना होता है, मार्केट करना होता है। मार्केट करने के लिए आइदर इट इज अ केस दैट यू कैन गो डोर टू डोर पर्पसेस, और आप डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स करते हुए स्किल्स जनरेट कर सकते हैं, अपने आप में स्किल्स को सीख सकते हैं एंड फर्दर कैन इंप्लीमेंट दोज स्किल्स इन योर रियल लाइफ सो एज टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। सो हमारा तो मोटो ही है लर्न शेयर एंड केयर। तो पर्टिकुलरली लर्निंग आपकी हमारे जिम्मे है, शेयरिंग आप जम के कीजिएगा, केयर आप हमारी करते रहेंगे तो हम भी डेफिनेटली आपके साथ इसी तरह से बने रहेंगे। सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी यहां पर शेयर कर दिए हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा रिलेटेड टू दैट सो एज टू ज्वाइन दिस कोर्स। इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ द क्वेरीज और इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर कोर्सेज, द कोर्सेज आर अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ऑफलाइन के केस में हमने जो फीस रखी है दैट इज 1499 एंड ऑनलाइन के केस में जो कोर्स फी है दैट इज 999 ओवर देयर। सो यू कैन डू ज्वाइन। अगर आप लुधियाना या आसपास के एरियाज में रिजाइडिंग है तो डेफिनेटली यू कैन डू ज्वाइन अस ऑफलाइन, अदरवाइज आप हमें ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो डू लेट अस नो अबाउट इट एंड आई वांट कीर्ति मैम टू गिव यू अ मैसेज अबाउट इट। यस, मैं अभी यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी अब इंटर्नशिप लगने वाली है या ट्रेनिंग लगने वाली है, तो अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस कैरियर को ऑप्ट कर सकते हो हमारे साथ ट्रेनिंग करके एंड वी आर प्रॉमिसिंग यू, हम आपका कैरियर इसमें बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। हम आपको मौका देने वाले हैं कि आप हमारी टीम को भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ मिलकर हमारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हो। एंड इसी के साथ अगर आप नहीं भी करना चाहते तो हम आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं कि आप कैसे दूसरी कंपनीज में जाके इंटरव्यूज़ को क्लियर कर सकते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ज्वाइन आवर कोर्स इफ़ यू वांट कि आपका कैरियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। ओके, सो दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।